गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पीछे की क्लास में पढ़ा है कि जो हम हॉट एयर ओवन पढ़ रहे थे उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, ऑटोक्लेव। अच्छा, ऑटोक्लेव पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि हॉट एयर ओवन है वो कैसा मशीनरी इक्विपमेंट है। हॉट एयर ओवन देखने में कैसे दिखता है कि कहाँ का हम इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, कहाँ फैन लगा रहता है, कहाँ इनका स्विच होता है। ये क्या होता है, हॉट एयर ओवन का डायग्राम है। समझ में आया? ये क्या है, हॉट एयर ओवन का डायग्राम है। ये इनके स्विच होते हैं, समझ में आ रहा है? ये स्टार्ट करने का है और ये बंद करने का, ये स्विच होता है। यहाँ अंदर ये देखो, एक ये कंपार्टमेंट, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, साइड में फैन लगे रहते हैं। और ये फैन क्या करते हैं, इन हवा को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ इंस्ट्रूमेंट रख दिए, सारे इंस्ट्रूमेंट आपने यहाँ रख दिए। अब इसका ये दरवाजा बंद कर दिया जाता है 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के लिए तो तापमान के अंदर ही बंद किया जाता है। 1 घंटा हुआ, स्विच बंद किया, बंद करने के 2 घंटे तक इसको बंद ही रखते हैं। समझ में आया? क्या करते हैं, बंद ही रखते हैं। जैसे 2 घंटे पूरे हुए, इनको ओपन करेंगे और इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? ये क्या है, आपकी हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का एग्जाम डायग्राम है वो ऐसा होता है। यहां अब हम बात करेंगे किसकी, ऑटोक्लेव की। ऑटोक्लेव क्या होता है, एक ऐसा मशीनरी इक्विपमेंट है जो, पहली बात तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑटोक्लेव किसका है, मॉइस्ट हीट का। मतलब गर्म हवा है बट साथ में भी क्या है, भाप भी है। भाई भाप का मतलब, अरे भाप जानते हो ना, चीज तो गर्म है बट उसमें पानी साथ में आ रहा है। वाष्प जानते हो ना, वाष्प सारे जानते हो, पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक साइड में पानी गर्म होते रहता है, एक ट्यूब लगी रहती है, उस ट्यूब से वो गर्म हवा छूटती रहती है पानी के साथ में। समझ में आया? उसको बोलते हैं मॉइस्ट हीट। एक ऐसा उपकरण है, इसमें अधिक दाब पर भाप द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टीम अंडर प्रेशर। स्टरलाइजेशन किसके किया दिया जा रहा है, भाप के द्वारा। भाप के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को संक्रमण से मुक्त कर रहे हैं, गर्म भाप। यहाँ पे क्या हो रही है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की सबसे उत्कृष्ट और प्रभावशाली तथा सबसे अधिक काम में ली जाने वाली विधि है। ये हॉट एयर ओवन से भी ज्यादा काम में ली जाती है। कौन सी? ऑटोक्लेव। सबसे ज्यादा प्रभावशाली और अधिक काम में ली जाने वाली विधि है कौन, ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे ऑटोक्लेव मशीन कहते हैं। और ये उपकरण घरों में सब्जी आदि पकाने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। प्रेशर कुकर जानते हो ना, कि क्या कर रहा है, चीजें भाप में बन रही हैं, भाप में उबल रही हैं, बॉईल हो रही हैं। पानी गर्म हो रहा है, हवा अंदर ही अंदर क्या रहेगी, रहती रहेगी, और बाहर गर्म हवा छोड़ता जाएगा वो। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है, जैसे प्रेशर कुकर होता है उसके जैसा ये इंस्ट्रूमेंट होता है। अब हॉस्पिटल में इसको हम किस में काम लेते हैं, संक्रमण से मुक्त करने के लिए, इसलिए हम इसको ऑटोक्लेव बोल देते हैं। और घरों में हम क्या करते हैं, सब्जी बनाने के काम में लेते हैं, चावल बनाने के काम में लेते हैं, चीजों को उबालने के काम में लेते हैं। समझ में आया? ये इसी के सिद्धांत पे काम करता है। ऑटोक्लेव में भाप को उच्च दाब पर रखा जाता है, जिसके कारण इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये सभी प्रकार के रोगाणु तथा उनकी बीजाणुओं को नष्ट कर देता है। ये कारण और कारण के बीज दोनों को क्या कर देता है, जड़ समेत पूरा का पूरा बीमारी ही खत्म करवा देता है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार की इस विधि में उच्च ताप, दाब एवं आर्द्रता का उपयोग किया जाता है। इसका जो तापमान होता है वो 121 डिग्री होता है पर केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इंच के अकॉर्डिंग 15 LP का प्रेशर लगाया जाता है और 30 मिनट के लिए रखते हैं हम इसको। हॉट एयर ओवन को 160 डिग्री का टेम्परेचर था, एक ही टेम्परेचर था, एक ही जैसा, और 1 घंटे के लिए था। यहाँ पे तापमान कितना, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए। तो जितने एरिया के अंदर आपको करना क्या है, संक्रमण करना है, उसी के हिसाब से आपको प्रेशर लगाना है। समझ में आ रहा है?
ज्यादा एरिया ज्यादा प्रेशर, कम एरिया कम प्रेशर। समझ में आ रहा है? ये बोलते हैं दाब। कितने प्रेशर के साथ में वो गर्म हवा या भाप आ रही है। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है? ऑटोक्लेव। हॉट एयर ओवन के अंदर डायरेक्टली क्या होती है? गर्म हवा दी जाती है और उससे क्या किया जाता है? उपकरणों को संक्रमण से मुक्त किया जाता है। यहाँ पे हवा गर्म दी जा रही है, बट वो हवा गर्म भाप के रूप में होती है। और वो भाप क्या करती है? रोग और रोगाणु और उसके बीजाणु, मतलब कारण और उस कारण के जो जड़ें हैं, उन सब को वो क्या कर देती है? ऑटोक्लेव खत्म कर देती है। तापमान इतना है, कितनी देर के लिए? 30 मिनट के लिए। इसकी मशीन देखोगे, मशीन आपको प्रेशर कुकर जैसी दिखाई देगी। ये दिख रही है? ये क्या होता है? ऑटोक्लेव। यहाँ पे जो ये दो बटन लगे हुए हैं ना, स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ये क्या होता है? प्रेशर रिलीज करने के लिए होता है और ये भाप रिलीज करने के लिए होता है। इससे तो प्रेशर को कम ज्यादा किया जाता है, इससे भाप को कम ज्यादा किया जाता है। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? स्टैंड होते हैं जिनके ऊपर रखा जाता है, ये हैंडल होता है जहां से ओपन की जाती है, और यहाँ से ये सेफ्टी वॉल होते हैं, और अरे ये सारी चीजें होती है, और इसी के अकॉर्डिंग प्रेशर गोज लगाया जाता है। इसमें पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर चल रहा है। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें क्या होती है? ऑटोक्लेव होती है। इस ऑटोक्लेव के अंदर दो चीजें जरूरी, क्या? भाप को कम ज्यादा करने के लिए और प्रेशर को कम ज्यादा करने के लिए, और इसके अंदर चीजें रखी रहती हैं। वही क्या? इसमें भी प्लास्टिक की सारी चीजें, और जितने भी हॉस्पिटल ड्रेसिंग मटेरियल होते हैं ना, अपने हॉस्पिटल ड्रेसिंग मटेरियल नहीं जानते क्या? जैसे लिनन हो गए, क्लॉथ हो गए ना, गाउन, मास्क, कैप। समझ में आ रहा है? गाउन, मास्क, कैप, लिनन, जो भी पीलो कवर या कॉटन गॉज पीस और प्लास्टिक की जितनी भी चीजें, वो सब हम इसके अंदर रख के क्या कर सकते हैं? स्टरलाइजेशन कर सकते हैं या डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करोगे कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको हम लोग ऑटोक्लेव में क्या करते हैं? संक्रमण से मुक्त करते हैं, तो इसके द्वारा निम्न वस्तुओं को क्या किया जाता है? स्टेराइल किया जाता है। जैसे कांच के सामान, ग्लास के जितने भी आर्टिकल होते हैं, उनको नॉन डिस्पोजेबल, जिनको आप डिस्पोज नहीं कर सकते हो, वो सिरिंज, धात्विक उपकरण, अरे पूरी नीडल है, इंजेक्शन पूरा है, उस इंजेक्शन के आगे एक तो तिक्की चीज लगी रहती है जो स्किन में जाती है, और ये यहाँ पे पीछे प्लास्टिक की रहती है, तो इसको बोलते हैं सिरिंज और इसको बोलते हैं नीडल। तो ये जो ये वाला पोर्शन होता है जो प्लास्टिक का बना होता है, डिस्पोजल इसको करने की जरूरत नहीं है, हम इसको क्या कर सकते हैं? ऑटोक्लेव में स्टेराइल कर सकते हैं। जितने भी मेटाबॉलिक इंस्ट्रूमेंट, धात्विक उपकरण है, समझ में आ रहा है? उन सबको सर्जिकल ड्रेसिंग, जिसमें लिनन वगैरह आ गए, क्या मास्क हो गया, गाउन हो गई, कैप हो गया, ये सारी चीजें सर्जिकल ड्रेसिंग में आती हैं। लिनन जिसमें बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह, ये सारे आ गए। नॉन डिस्पोजेबल कैथेटर, जो प्लास्टिक के कैथेटर होते हैं जो प्लास्टिक के बने रहते हैं, उनको, और नॉन डिस्पोजेबल दस्ताने, ग्लव्स, जिनको आप डिस्पोज नहीं करते हो, और कल्चर मीडिया आदि जितनी भी ये चीजें होती हैं, उन सबको आप क्या कर सकते हो? ऑटोक्लेव के द्वारा डिसइंफेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? ऑटोक्लेव के द्वारा कौन कौन सी चीजों को हम लोग डिसइंफेक्ट कर सकते हैं? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 121 डिग्री पे। कितनी देर के लिए? 30 मिनट, आधे घंटे के लिए। और यहाँ पे वो कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा चीज नहीं है कि आप इसको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बंद करके रखो, स्टेराइल हुए बाहर निकाल लिए, स्टेराइल हुए बाहर निकाल लिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अरे भाई, स्टीम के अंदर आपको पता है, हेयर ड्रायर, आपके बाल गीले हैं, समझ में आ रहा है? क्या है? आपके बाल गीले हैं, अगर आप गर्म हवा दोगे तो आपके बाल सूख जाएंगे, वो तो क्या हो गए? हॉट एयर ओवन। समझ में आ रहा है? आपके बाल क्या हो गए? हॉट एयर ओवन से आपने सुखा लिए, गर्म हवा दी, बाल सूख गए। आपके बाल क्या हैं? गीले हैं।
आप क्या करते हो, इनको कई बार मॉइस्ट रखते हो, ऐसे बोलते हैं ना, हमें बालों के अंदर एक टेक्निक होती है ना, पार्लर वाले करते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसे स्टीम दिलवा के है, भाप दिलवा के है। आप घर पे भी देख सकते हो, गरम अगर टॉवल है उसको गर्म पानी में भिगोया, गर्म पानी में भिगो के आप अपने पूरे बालों को कवर करके टॉवल को बांध लेते हो, उसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। गीले बालों को किससे, ड्रायर से सुखाना तो क्या होता है, हॉट एयर ओवन। और वहीं बालों में अगर आपको हीट देनी है, गर्म हवा वैसे नहीं, सिर्फ भाप से हीट देनी है, बालों को मॉइस्ट रखना है, समझ में आया? तो आप क्या करते हो, गरम तौलिया जो गर्म पानी के अंदर भिगोया हुआ हो, उसको भिगो के निचोड़ के, तौलिया गर्म ही है, आप अपने पूरे बालों पे, पूरे सर पे उसको क्या कर लेते हो, कवर कर लेते हो, उसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। ये चीज समझ में आई? दोनों का सीधा सा एग्जाम्पल ऐसे देख लो, ये क्या हो गया आपका ऑटोक्लेव। नेक्स्ट अगर हम लोग वहां पे कुछ वो जो केमिकल्स वगैरह हम पढ़ रहे थे, उन केमिकल्स के अंदर डिसइंफेक्टेंट आ रहे थे ना, जो कुछ उपकरण होते हैं, उन उपकरणों को हम लोग, मशीन होती है, उन मशीनों को हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, स्टेराइल कर सकते हैं। पहला क्या है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर सारे जानते हो, जिससे हम लोग बुखार चेक करते हैं, तापमान क्या करते हैं, चेक करते हैं। थर्मामीटर के अंदर देखा जाए तो किससे करते हैं हम लोग साफ, इसको डिटॉल से, सेवलॉन से और लाइसोल से क्या किया जाता है, इनको ठीक किया जाता है। डिटॉल से, सेवलॉन से और लाइसोल से थर्मामीटर को क्या किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है। सिस्टोस्कोप, सिस्टोस्कोप बोलते हैं वो ऐसा मशीन जो क्या करता है, एनल एरिया, एनल केनाल को देखने का काम करता है, उसको बोलते हैं सिस्टोस्कोप। एनल कैनाल को देखने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सिस्टोस्कोप। इसको हम किससे साफ करते हैं, एथिलीन ऑक्साइड से। समझ में आया? हार्ट की और लंग्स की जितनी भी मशीन्स होती हैं, जैसे ईसीजी वगैरह हो गई, ये सारे किससे करते हैं, एथिलीन ऑक्साइड से क्या करते हैं हम लोग, विसंक्रमण या असंक्रमित करते हैं या स्टेराइल करते हैं। डिस्पोजेबल दस्ताने किससे करते हैं, गामा रेज से और एथिलीन, मतलब डायरेक्टली या तो गामा रेज रेडिएशन दे दो, किरणें दे दो, या एथिलीन ऑक्साइड का यूज कर लो, जिससे क्या होगा, आपके ग्लव्स या दस्ताने क्या हो जाएंगे, संक्रमण से मुक्त हो जाएंगे। नॉन डिस्पोजेबल दस्ताने, उनको क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ऑटोक्लेव के अंदर करती है। डिस्पोजेबल सिरिंज, एथिलीन ऑक्साइड, और नॉन डिस्पोजेबल ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन और 100 डिग्री के टेम्परेचर पे। थोड़ी देर पहले पढ़ा है ना, नॉन डिस्पोजेबल और नॉन डिस्पोजेबल सिरिंज और दस्ताने दोनों कहाँ किए जाते हैं, ऑटोक्लेव के अंदर क्या किए जाते हैं, स्टेराइल किए जाते हैं। जबकि डिस्पोजेबल सिरिंज और डिस्पोजेबल दस्ताने किससे करते हो आप लोग, एथिलीन ऑक्साइड से। अरे नॉन डिस्पोजेबल का मतलब होता है फेंक देने वाले, और नॉन डिस्पोजेबल का मतलब होता है वापस क्या कर सकते हो आप, इनको यूज कर सकते हो। तो वापस यूज करने वाली चीजें क्या करते हो आप, ऑटोक्लेव में क्या करते हो, स्टेराइल करते हो, और जो नहीं यूज होने वाली उनको आप एथिलीन ऑक्साइड के अंदर क्या करते हो, स्टेराइल करते हो। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें क्या हो गई, ऐसे उपकरण हो गए जो कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम लोग कर सकते हैं इनको संक्रमण से मुक्त। अगर यहाँ नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है कि नॉन डिस्पोजेबल, जो भी डिस्पोजेबल कैथेटर होता है उसको भी आप क्या करते हो भाई, डिस्पोजेबल को तो एथिलीन, मैंने थोड़ी देर पहले अभी तो बताया कि जितनी भी डिस्पोजेबल है जिनको फेंकना है उनको तो एथिलीन ऑक्साइड में करना है, बट जो चीजें आप दोबारा काम में ले सकते हो उनको बोलते हैं नॉन डिस्पोजेबल। वो किस में आएंगी, ऑटोक्लेव के अंदर। कोई भी पाउडर और ऑयल है तो उनको आप क्या करोगे, हॉट एयर ओवन के, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, हॉट एयर ओवन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पाउडर्स वगैरह होते हैं उन सबको भी आप क्या कर सकते हो, हॉट एयर ओवन के अंदर क्या कर सकते हो, स्टेराइल कर सकते हो। एंडोस्कोप, एथिलीन ऑक्साइड, धात्विक उपकरण, ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन। कांच के जितने भी उपकरण है, प्लास्टिक के जितने भी उपकरण है, परख नली जितने भी है, उन सबको ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन से
करते हो। सर्जिकल ड्रेसिंग, जितने भी कपड़े हैं जो सर्जरी में काम में ले जाते हैं उनको ऑटोक्लेव करते हैं। अस्पताल में लिए जाने में कंबल किससे साफ करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से। भाई हॉस्पिटल में जो हम कंबल वगैरह काम में लेते हैं उनको आप क्या करते हो? फॉर्मेल्डिहाइड से क्या करते हो? स्टेराइल करते हो। कल्चर मीडिया ऑटोक्लेव से, लिनन ऑटोक्लेव से, डिस्पोजेबल जो आईवी सेट होते हैं वो एथिलीन, और जो नॉन डिस्पोजेबल होगा उसको आप किससे करोगे? ऑटोक्लेव से। समझ में आ रहा है? भाई डिस्पोजेबल को क्या है? एथिलीन हो गया, और नॉन डिस्पोजेबल किससे हो गया? ऑटोक्लेव से। ऑटोक्लेव से याद रखो वो चीजें जिनको हम दोबारा काम में लेंगे, और एथिलीन ऑक्साइड जिन चीजों को हम दोबारा काम में नहीं लेंगे। जिनको दोबारा नहीं काम में लेते उनको बोलते हैं डिस्पोजल, फेंक देना, और जिनको हम लोग काम में लेंगे उनको बोलते हैं नॉन डिस्पोजेबल। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें नॉन डिस्पोजेबल पाउडर, ऑयल, एंडोस्कोप, धात्विक उपकरण या कांच की या प्लास्टिक जितनी भी सारी चीजें होती है वो मोस्ट ऑफ ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन से की जाती है। और जो चीजें जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए, वैसे मतलब कान को देखने वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया, आंख को देखने वाला हो गया, आपके एनल एरिया को देखने वाला हो गया, वेजाइनल एरिया को देखने वाला हो गया, जिस भी एरिया को देखने के लिए जो स्कोप काम में लिए जाते हैं वो सारे स्कोप किससे होते हैं? एथिलीन ऑक्साइड से क्लीन किए जाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे बाकी कौन कौन से बच गए? रबर के सामान। भाई रबर की जितनी भी चीजें बच गई हैं, रबर गुड्स, मतलब अरे ये देखो, अब भाई रबर की चीजें हो गई, सारी जितनी भी रबर की चीजें होती है वो ऑटोक्लेव में अभी तो बताया था। और जो भी रुई के फोए, भाई जो भी कॉटन से चीजें बनी हुई है उनको आप क्या बोलते हो? इंसिनरेशन, उनको जला दिया जाता है। समझ में है? रुई से बनी हुई जो खराब है, आपने काम में ले ली है किसी पेशेंट पे, तो उनको क्या करना है? जला देना है। पानी का शुद्धिकरण ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन से करते हैं। मुंह की सफाई पोटेशियम परमैंगनेट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करते हैं। घाव की सफाई डिटॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूसोल, सेवलॉन, बीटाडीन, जंक्शन वॉयलेट, टिंचर, मर्क्यूरोक्रोम स्प्रिट, इन सब का यूज करके जहां जहां घाव बने उन घावों को आप क्या कर सकते हो? साफ कर सकते हो। ऑपरेशन करने से पहले जो त्वचा की सफाई होती है वो बीटाडीन और सेवलॉन से की जाती है। भाई ऑपरेशन करने वाले हो और ऑपरेशन करने से पहले जो चीजें काम में लोगे कि भाई क्या करना है? एब्डोमेन के एरिया साफ करना है, हाथ साफ करना है, लेग साफ करना है, वो किससे करोगे? बीटाडीन से या सेवलॉन से। किसका करोगे? हम लोग अभी बताया था ना कि दूध को भी आप क्या करते हो? विसंक्रमण करते हो, कहते पाश्चुराइजेशन से। पाश्चुराइजेशन में एक तो क्या होता है? तापमान कम होता है, मतलब गैस का फ्लेम कम होता है, और ड्यूरेशन 15 मिनट तक हो सकता, मतलब टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है। एक में गैस का फ्लेम आपने फुल कर रखा है और 1 मिनट के अंदर ही आपने दूध गर्म करके रख दिया, ये क्या हो गया? दूध का विसंक्रमण या स्टरलाइजेशन। फर्श की सफाई फिनॉल से कर सकते हैं, लाइसोल से कर सकते हैं। कमरे का सफाई फॉर्मेलिन गैस होती है उससे कर सकते हैं। सीड्स बाथ, जब हम लोग ऐसी बात देते हैं सीड्स बाथ जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी मान लो सर्जरी की है और सर्जरी वाली जगह पे सीड्स बाथ देनी है, तो उस सीड्स बाथ के अंदर पानी के अंदर हम क्या मिलाते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, यूसोल या बोरिक एसिड मिलाया जाता है, जो क्या करेगा? दर्द कम करने के साथ साथ संक्रमण से भी बचाएगा। ये सारी चीजें क्या हो गई हैं? वो सामान या वो चीजें या वो वस्तुएं जो क्या होती हैं? विभिन्न विभिन्न प्रकार के चीजों के द्वारा क्या की जाती है? स्टेराइल की जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का टॉपिक यहीं पे क्या हो गया? खत्म हो गया। आई थिंक आप इसको आराम से अच्छे से बैठ के समझोगे तो सारी चीजें आपको 1 बाय 1 क्लियर तरीके से समझ में आ जाएंगी कि कितने टाइप की तो विधियां होती है स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की। 3 होती हैं। एक होता है नेचुरल प्राकृतिक रूप से, एक होता है भौतिक और एक और रासायनिक। नेचुरल में तो सनलाइट वगैरह हवा हो गई, शुद्ध हवा जिसको बोलते हैं। भौतिक में वो आ गई ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और रेडिएशन आ गए। अब ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन आ गया और मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेव आ गया। केमिकल के अंदर क्या आ गई? कुछ द्रव आ गए, कुछ ठोस आ गए और कुछ गैसेज आ गई। समझ में आ रहा है?
भाई ठोस आ गए, द्रव आ गए और गैसेज आ गए। तो इन सारी चीजों के द्वारा यहाँ सब एक साथ दिया गया है कि कौन कौन से ठोस, द्रव, गैसेज या केमिकल या ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट कौन सी चीज के द्वारा कौन सी वस्तुओं को, उपकरणों को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेराइल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दो चीजें ध्यान में रखना, जिन चीजों को आप दोबारा काम में नहीं ले रहे हो उनको आप क्या करोगे, ऑक्सीडाइज, फॉर्मेलिन ऑक्सीडाइज से क्या करोगे आप लोग, असंक्रमित या स्टेराइल कर दोगे। जबकि जो चीजें आपको दोबारा काम में लेनी है आप उनको ऑटोक्लेव या हॉट एयर ओवन से क्या कर लोगे, स्टेराइल कर दोगे। इज दैट क्लियर? किनके द्वारा कर दोगे, ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन के द्वारा। उन चीजों को जिनको आप दोबारा काम में लेने वाले हो, और जिन चीजों को आप दोबारा काम में नहीं लोगे उनको आप किन से कर सकते हो, जितने भी जो भी एथिलीन ऑक्साइड वगैरह होती हैं वो उनमें काम में ली जाती है। बाकी डिटॉल से क्या साफ करते हैं, सेवलॉन से क्या, मुंह की सफाई किससे होती है, फर्श की सफाई किससे होती है, खिड़की दरवाजों की सफाई, ये तो सारे हम करते ही है। तो उसमें क्या क्या हम लोग मिलाते हैं, फिनॉल वगैरह, फिनाइल वगैरह, जो भी चीजें उसके अंदर ऐड करते हैं वो सारी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि वहां का एरिया क्या हो, स्टेराइल हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, डिसइंफेक्टेड हो जाए, संक्रमण वहां पे ना रहे। आई थिंक ये आपको स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, उनकी मेथड्स, काम में लेने वाली चीजें सारी आपको समझ में आई होंगी। अच्छे से आराम से अच्छे वातावरण में बैठ के इसको स्टडी करना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।